हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार हरे निशान में हुए बंद। हालांकि ऊपरी स्तरों से दिखा दबाव। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 100 अंक फिसलकर 17,000 के नीचे बंद। आरआईएल और ग्रासिम से मिला बाजार को सपोर्ट। वेंकटचारी श्रीकांत बने आरआईएल के नए सीएफओ। 1 जून से संभालेंगे कार्यभार। मौजूदा सीएफओ आलोक अग्रवाल को मिलेगी सीनियर एडवाइजर की भूमिका। शेयर में दिखी करीब 2% की तेजी। सीएलएसए के लॉरेंस बैलेंकोक ने दी शेयर में खरीदारी की सलाह। गर्मियों में भारी पावर डिमांड पर ऊर्जा मंत्रालय ने बनाई नई रणनीति। कोयले के वितरण को लेकर राज्यों को लिखा खत। पावर जनरेशन कंपनियों को 2 हफ्ते के औसत उत्पादन के आधार पर मिलेगा कोयला। 1 अप्रैल से नई डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लागू। कल हो सकता है पीएफओ बोर्ड बैठक में नई ब्याज दरों का फैसला। खबरों की माने तो 8% से कम हो सकती है ब्याज दर। सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने केंद्र सरकार को दी डिविडेंड की दूसरी किस्त। कंपनी के चेयरमैन और एमडी भानुप्रकाश श्रीवास्तव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा 224 करोड़ से ज्यादा का चेक। देश भर में किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है कांग्रेस। कांग्रेसी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद में जताया विरोध। संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। ओडिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गवर्नर हाउस तक निकाला मार्च। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बैरिकेड के ऊपर चढ़े कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। कई कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में लिए गए। बीजेपी के खिलाफ पटना में महागठबंधन विधायकों का विरोध प्रदर्शन। हाथों में काली पट्टी बांधकर शहीद स्मारक से लेकर विधानसभा तक किया पैदल मार्च। विपक्ष की साझा रणनीति को लेकर पार्टियों ने की संसद भवन में बैठक। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऊपर फेंके गए कागज। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद। संसद के अंदर किया जोरदार हंगामा। कल होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी समेत सभी बीजेपी सांसद होंगे शामिल। बजट सत्र के दूसरे पार्ट की पहली बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह कर रहे हैं काम। अहंकार के कारण नहीं मांग रहे माफी। राहुल की अयोग्यता पर बोली स्मृति ईरानी। कहा, राहुल गांधी को लगता है वो कानून से ऊपर हैं। राहुल के बयान पर अनुराग ठाकुर का हमला। कहा, सावरकर नहीं हो सकते राहुल गांधी। इंदिरा जी ने सावरकर जी को योगदान के लिए पत्र लिखकर कहा था। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बोले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। कहा, सरकार ने विनाशकाले विपरीत बुद्धि का दिया परिचय। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हम बीजेपी को बताना चाहते हैं कि विपक्ष को हटाने की कोशिश ठीक नहीं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। अमित मालवीय ने पूछा, कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल क्यों नहीं हुए राहुल? युवराज सिर्फ क्रेडिट लेने आते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पूछा, क्या कांग्रेस को वीर सावरकर जैसे लोगों का योगदान पता है? कर्नाटक में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग।
कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा अल्पसंख्यकों को आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य नहीं, कांग्रेस ने वोट बैंक को खुश करने के लिए दिया आरक्षण। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना, कहा आरक्षण को संपत्ति समझती है बीजेपी, आरक्षण संपत्ति नहीं अधिकार। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ एसडीपीआई का प्रदर्शन, सभी जिला इकाइयों ने किया प्रदर्शन। जेडीएस ने भी कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना, तनवीर अहमद ने कहा सीएम ने साबित किया कि वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के मुख्यमंत्री। राहुल के बयान पर बोला सावरकर का परिवार, कहा सावरकर ने कभी माफी नहीं मांगी। सावरकर के अपमान को लेकर राहुल पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा वीर का अपमान नहीं बर्दाश्त, लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं साथ। मालेगांव रैली में उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे को कहा गद्दार, बीजेपी पर लगाया विरोधियों को डराकर अपने दल में शामिल कराने का आरोप। सावरकर पर संजय राउत का बयान, कहा सावरकर के मुद्दे पर राहुल से मिलकर करूंगा बात, राहुल मामले में सावरकर जी को खींचना गलत। संजय राउत ने कहा सावरकर राज्य के लिए, हमारे लिए और देश के लिए एक श्रद्धा का विषय है। बीजेपी का उद्धव ठाकरे पर तंज, बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा उद्धव के अंदर 3 साल बाद क्यों जागा सावरकर प्रेम। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा दूसरों को खुश करने की कोशिश में जुटे उद्धव, बाला साहेब ठाकरे को देना होगा जवाब। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने की मुलाकात, ट्वीट करके दी जानकारी। अमृतसर से इंग्लैंड के गैटविक तक शुरू हुई सीधी फ्लाइट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। पुडुचेरी में बीजेपी नेता सेंथिल कुमार के मर्डर से सनसनी, पहले फेंका बम फिर गला रेतकर हत्या की, खौफनाक वारदात का वीडियो वायरल। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 9 के साथ की बैठक, कोरोना से निपटने के दिए निर्देश। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद को किया गया शिफ्ट, जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा माफिया डॉन का बैरक। हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा अतीक, रिकॉर्ड के आधार पर होगी जेल स्टाफ की तैनाती। अतीक की बहन का बयान, कहा भाई के एनकाउंटर की आशंका। साबरमती से लेकर आ रही प्रयागराज पुलिस की टीम के सिर्फ 5 अधिकारियों के पास मोबाइल फोन, सभी 40 कांस्टेबल के मोबाइल जमा करा लिए गए। प्रयागराज में एक दरोगा और 17 पुलिसकर्मियों का तबादला, माफिया अतीक के एक मददगार के तौर पर हुए थे चिन्हित। अतीक अहमद की पेशी पर बोले अखिलेश यादव, कहा सरकार का उद्देश्य किसी को न्याय देना नहीं, हर चीज में वोट ढूंढना है। भगोड़े अमृतपाल की तलाश अभी भी जारी, अब तक 353 लोगों की हुई गिरफ्तारी, पंजाब से लेकर नेपाल बॉर्डर तक अलर्ट।
अमृतपाल मामले में खन्ना से हुई एक और गिरफ्तारी, पकड़ा गया अमृतपाल के गनमैन को शरण देने का आरोपी बलवंत। वारिस पंजाब डे पर दस्तावेजों से मिली जानकारी, अमृतपाल ने पहले से चल रहे संगठन वारिस पंजाब डे की लोकप्रियता को भुनाने के लिए किया गठन। मंच पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और बिहार के सीएम नीतीश की भिड़ंत। नीतीश ने टोपी पर कसा तंज तो रामकृपाल ने की पाला बदलने की बात। रामकृपाल यादव पर सीएम नीतीश ने कसा तंज, बोले खुले मंच से बोले जेडी से बीजेपी में चले गए तो भूल गए मेरे काम। पात्रा चौल मामले में पेश हुए संजय राउत, 17 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी को बीजेपी में नई जिम्मेदारी, दिल्ली बीजेपी लीगल सेल की सह संयोजक नियुक्त की गई बांसुरी स्वराज। बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के बाद पंजाब में किसानों को बड़ी राहत, सीएम मान ने 25% बढ़ाया खराब हुई फसल का मुआवजा। सिक्किम के गंगटोक में जमीन खिसकी, 4 मकान पूरी तरह तबाह, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले रास्ते में टूटकर गिरा ग्लेशियर, रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। नवरात्र के मौके पर दिल्ली के छतरपुर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सुबह की आरती के साथ पूजा पाठ करते नजर आए भक्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोरोना को लेकर राज्यों के साथ बैठक, साझा की जाएगी मॉक ड्रिल से जुड़ी जानकारी। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 153 नए केस। भारत में कोरोना के 1805 नए केस, 134 दिन बाद 10,000 के पार हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। भारत चीन बॉर्डर पर 37 और सड़क का निर्माण कर सकती है सरकार, 13,000 करोड़ के प्रस्ताव पर सरकार कर रही है विचार। निखत जरीन ने जीत पर जाहिर की खुशी, कहा होम ग्राउंड पर खेलने में मिलता है कॉन्फिडेंस, बढ़ी इनाम राशि से बॉक्सर्स का भविष्य होगा सुरक्षित। पीएम मोदी ने लवलीना और निखत जरीन को बधाई दी, गोल्ड मेडल जीतने पर दोनों बॉक्सर्स को दी बधाई। सीएम योगी ने भी लवलीना और निखत को दी बधाई, ट्वीट कर लिखा, आप दोनों की उपलब्धियां असंख्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली हैं। यूपी के पदक विजेता खिलाड़ियों से भेंट करेंगे सीएम योगी, 26वीं अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता के खिलाड़ियों से सीएम आवास पर होगी मुलाकात। WPL के पहले सीजन में जीती मुंबई इंडियंस की टीम फाइनल मुकाबले में दिल्ली की टीम को 7 विकेट से दी शिकस्त। मुंबई इंडियंस की ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज के नाम हुई पर्पल कैप, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लैंगिंग ने जीती ऑरेंज कैप। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का किया ऐलान, रविंद्र जडेजा को A+ कैटेगरी में शामिल किया गया, केएल राहुल को A कैटेगरी से हटाकर B में रखा गया। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची एक्ट्रेस जया प्रदा, मंदिर में दर्शन कर पूजा पाठ की। जैकलीन और सोनू सूद पहुंचे अमृतसर, जल्द शुरू होगी फिल्म फतेह की शूटिंग। डांस ग्रुप ट्विक स्टाइल के साथ नजर आए सुनील शेट्टी, अलग अंदाज में किया फिल्म हंटर का प्रमोशन।
बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी राजकुमार राव की भीड़, दूसरे दिन कमाए केवल 70 लाख रुपए। पाकिस्तान के दक्षिणपंथी संगठन जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक का बयान, कहा पाकिस्तान में राजनीतिक संकट की वजह से लागू हो सकता है दैनिक शासन। इजरायल सरकार के खिलाफ हाईवे पर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों से भिड़ते नजर आए पुलिसकर्मी। इजरायल में रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी के बाद और तेज हुए प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर की आगजनी। राजधानी तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ तेज, रक्षा मंत्री पर हुई कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों में नाराजगी। इजरायल में चल रहे सियासी उठापटक की वजह से व्हाइट हाउस में टेंशन, रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बर्खास्तगी से बढ़ी चिंता। चीन और रूस के संबंधों और जिनपिंग से मुलाकात पर पुतिन का बड़ा बयान, कहा किसी को डराने के लिए हम नहीं आए साथ। पुतिन के परमाणु प्लान से यूक्रेन परेशान, परमाणु मामले पर की संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक की मांग। बेलारूस में रूसी परमाणु हथियार को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा उसके पास नहीं है पुख्ता जानकारी। ड्रोन अटैक पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा यूएवी स्ट्राइक टाइप हमले की हुई कोशिश, एयर डिफेंस सिस्टम ने किया बचाव। विद्रोह के 8 साल पूरे होने पर यमन के लड़ाकों ने मनाया जश्न, राजधानी सना में निकाली रैली, लहराई गन। यूएस में टिकटॉक बैन पर स्पीकर केविन मैकार्थी का बड़ा बयान, कहा टिकटॉक को ब्लॉक करने के बिल के साथ आगे बढ़ेंगे। स्पेन के जंगल में लगी भीषण आग, 4000 हेक्टेयर का इलाका जलकर खाक, 1500 लोगों को किया गया रेस्क्यू।